नमस्कार बच्चों। आज मैं आर.के. त्रिपाठी जैव विकास के प्रमाण में भाग 3 दो आपको बता चुके हैं। एक तो तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, दूसरा अवशेषी अंगों से प्रमाण, तीसरा आज हम बताने जा रहे हैं भ्रूण विज्ञान या भ्रूणकी से प्रमाण। भ्रूणकी से किस प्रकार से प्रमाण जैव विकास में मिलता है कि एक जीव दूसरे जीव से संबंधित है। इसी प्रमाण की खोज में या इसी प्रमाण के साथ हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन अपने ही समान जीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन में दो इकाइयां होती हैं, एक तो स्पर्म कोशिका और दूसरी एक कोशिका। ये चाहे आदमी हो, मछली हो, मेढक हो, चमगादड़ हो, अन्य किसी भी जीव में ये प्रक्रियाएं होती हैं। स्पर्म होता है और एग यानी अंड होता है। दोनों आपस में, सभी जीवों में आपस में मिल करके फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट में आप देख रहे हैं कि सभी जीवों में, चाहे आदमी हो, चाहे मछली हो, मेढक हो या चाहे जो भी जीव हो, उसमें डेवलपमेंट या विकास में मानवला की अवस्था आती है। आगे विकास में जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो सभी में गिल पाया जाता है, देख ही रहे हैं। सभी में नोटोकार्ड पाया जाता है, ये भी देख रहे हैं। तो जितने भी प्राणी हैं ये सब में मारुला स्टेज आता है, सब में नोटोकार्ड है, सभी में जो है प्रारंभिक अवस्था में गिल पाया जाता है। चाहे आप मनुष्य में देखें, मेढक में देखें, चमगादड़ में देखें, मछली में देखें, ये सभी प्रक्रियाएं यानी सभी अंग प्रारंभिक रूप से अगर हम भ्रूण को निकाल करके देखें तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये जो है मछली का भ्रूण है यानी कि एम्ब्रियो है, या मेढक का एम्ब्रियो है, चमगादड़ का एम्ब्रियो है। अगर हम स्पर्म की बात करें तो इसमें भी पहचान नहीं हो पाएगी। अर्थात ये भ्रूणकी से प्रमाण, ये प्रमाण या भ्रूण विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि जैव विकास प्रारंभिक अवस्था यानी कि सरल अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तन यानी कि विकास हुआ है। तो इस तरह से भ्रूण विज्ञान से हमको प्रमाण मिलते हैं। फिगर के आधार पर आप देख सकते हैं। फिर से हम आपको एक बार बता दें, भ्रूणकी से प्रमाण जैव विकास का तीसरा प्रमाण। तीसरे प्रमाण में भ्रूण विज्ञान से प्रमाण हमने प्रस्तुत किया। भ्रूण विज्ञान में जिसमें भ्रूणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम भ्रूणकी या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूण विज्ञान ये जैव विकास का सबसे सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस प्रमाण में ये दर्शाया गया कि सभी जीव दो यूनिट यानी दो इकाई कोशिकाओं से मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है। चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, बहुकोशिकीय जीव हो, डेवलपमेंट में सबसे विकसित अवस्था में मनुष्य पाया जाता है, चाहे मनुष्य हो, ये सभी विकास क्रम में एक जो है रिलेशनशिप दर्शाते हैं, यानी कि जो है संबंध दर्शाते हैं, जिससे ये प्रस्तुत होता है कि जीवों का विकास सरल रचना से जटिल रचना की तरफ हुआ है। जाइगोट से मारुला अवस्था, गैस्टुला अवस्था, ब्लैस्टुला अवस्था, उसके बाद एम्ब्रियो देखते हैं तो सभी में आप देख रहे हैं, सब में नोस्टिड पाया जा रहा है, सभी में गिल पाया जा रहा है, नोटोकार्ड सभी में पाया जा रहा है। इस प्रकार से चाहे रीढ़धारी हो, नोटोकार्ड सभी में पाया जा रहा है। अंत में विकसित अवस्था में हैबिचुअल यानी वातावरण के प्रभाव से नोटोकार्ड समाप्त जो है गिल समाप्त हो जाता है, किसी में गिल बना रहता है। आप देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो मेढक है उसमें गिल पाया जाता है, जिसे हम टैडपोल कहते हैं। वो जब टैडपोल कायांतरण की अवस्था में पहले मछली जैसा रहता है, कायांतरण में मेढक में परिवर्तित हो जाता है,
तो ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मेढक का विकास मछली से ही हुआ है, अर्थात सरल रचना से जटिल रचना की तरफ हुआ है। तो आगे भी हम प्रमाण लेकर के प्रस्तुत होंगे। कल हम लेमार्क बात और डार्विन बात पढ़ाएंगे। धन्यवाद।